हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल्स। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो में हमने क्या कंप्लीट किया है, एडजेक्टिव्स। आज हम सेकंड टॉपिक ग्रामर का पढ़ेंगे जो है आर्टिकल्स। ठीक है, पहले इसको एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। अगर आपको स्लो लगेगी वीडियो तो आप 2x पे या 1.5x पे देख लीजिएगा, लेकिन हम यहाँ पर एकदम बेसिक से पढ़ेंगे कि जिस बच्चे को एकदम भी आर्टिकल के बारे में नहीं मालूम है वो भी यहाँ से समझ जाएगा, सीख जाएगा क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले ये जानते हैं कि आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं। तो ए, एंड द, ये तीन आर्टिकल्स होते हैं कि नहीं, ये सबको मालूम है, इतना तो मालूम होगा सबको। आर्टिकल्स वैसे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, टू टाइप्स के आर्टिकल होते हैं। पहला कौन सा आर्टिकल होता है, देखो आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं, टू। पहला होता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। क्या होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल। दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। ठीक, तो ये तीन तो मेन होते हैं, इन्हीं को इसमें दो में डिवाइड किया गया। ठीक है, इनडेफिनेट में कौन कौन सा आएगा और डेफिनेट में कौन कौन सा आएगा ये आपको बताना। ठीक है, देखो हम बता रहे हैं ए, ठीक है, और एन, ये दोनों इनडेफिनेट में आएंगे, और द जो है ये डेफिनेट आर्टिकल होता है। ठीक है, इतनी बात पहले जान लो कि आर्टिकल तीन प्रकार के होते हैं, ए, एन और द। ठीक है, उसके अलावा आर्टिकल को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल में। और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है और डेफिनेट आर्टिकल में द आता है। ठीक, पहले हम लोग ए और एन को पढ़ेंगे, इसको समझेंगे कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कहाँ कहाँ यूज इनको नहीं करना है, फिर हम द पे बाद में आएंगे। पहले ए और एन को समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। ठीक है, चलो देखो हम लोग कहाँ स्टार्ट करेंगे, ए से और एन से। पहले ये भी जानेंगे कि आर्टिकल्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक, अब जैसे मान लो लिखा हुआ है, एडजेक्टिव्स कल पढ़ा है ना, उस देखो पहले सी पे, शी इज डैश एक्सीलेंट। हाँ, एक्सीलेंट यहाँ पे बेटा क्या है बताओ, एक्सीलेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सीलेंट है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है। अब ये बताओ क्या यहाँ पे ए और एन कुछ यूज कर सकते हैं हम लोग, तुम लोग बताओ कि यहाँ पे अगर एडजेक्टिव है बस शी इज डैश एक्सीलेंट, तो क्या यहाँ पे ए और एन यूज हो सकता है, हम क्या यहाँ ए और एन का यूज करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि अगर नाउन सेंटेंस में हमारे पास नहीं है आगे, तो हम सेंटेंस में आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। आर्टिकल का यूज अब कहाँ होता है, अब तो जान गए कि जहाँ पे नाउन है सेंटेंस में वहां पे हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं। तो आर्टिकल का यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पे साथ में नाउन आता है, नाउन नहीं तो आर्टिकल का यूज नहीं। कुछ एक दो अगर एक्सेप्शन होगा तो देखेंगे बाद में, फिलहाल इतना जानो कि आर्टिकल में नाउन के साथ ही आते, अगर नाउन नहीं तो आर्टिकल यूज नहीं होगा। इतनी बात जान गए। अब जैसे लिखा हुआ है, एक एग्जांपल लेते हैं फिर समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इतनी बात पहले समझ लो, समझ में आई बात कि एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते जब तक नाउन नहीं आएगा। नाउन आए और एडजेक्टिव आए तब यूज करेंगे, लेकिन नाउन सेंटेंस में होना जरूरी है कि हम आर्टिकल का यूज कर सके। तो लिखा हुआ है शी इज डैश एक्सीलेंट स्टूडेंट। ठीक, अब स्टूडेंट क्या हो गया बेटा, यहाँ पे दूसरा मार्कर ले लेते हैं तो समझ में आएगा। यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो गया, ये नाउन हो गया, स्टूडेंट नाउन होता है, जानते हो ना ये बात। और अब यहाँ पे अगर एक्सीलेंट हमारा एडजेक्टिव है भी तो कोई बात नहीं, ये तो नाउन को डिफाइन ही तो कर रहा है। कल पढ़े हैं ना कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन को डिफाइन करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे डिफाइन करते कोई बात नहीं, लेकिन नाउन तो है ना। तो अब देखो एक जो आर्टिकल होता है, अगर सेंटेंस में नाउन है उसके पहले एडजेक्टिव है, तो जो आर्टिकल आएगा वो यहाँ पर आएगा, ये उसका पोजीशन, ये बात जान लो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे शी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। अब बात समझ में आई कि अगर अकेले एडजेक्टिव है, नाउन सेंटेंस में वी डोंट हैव नाउन, तो वी विल नॉट यूज आर्टिकल, बट वी हैव नाउन, वी हैव टू यूज आर्टिकल। और अगर एडजेक्टिव उसको डिफाइन करे नाउन को, तो कोई बात नहीं, डिफाइन करने दो, हमें क्या करना है। और जो पोजीशन रहेगी आर्टिकल यूज करने की वो एडजेक्टिव के पहले रहेगी। अच्छा, मान ले की और मान लेते हैं कि सेंटेंस में अगर हमारे पास एडवर्ब भी आ गया,
एडजेक्टिव भी आ गया और नाउन भी आ गया। तो हम क्या आर्टिकल का यूज करेंगे, और करेंगे तो कहाँ पे करेंगे, अब ये हम लोग पहले जानेंगे। ठीक है, ये जान लेते हैं पहले हम लोग। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसको रख दूं। देखो, शी इज डैश वेरी गुड स्टूडेंट। देखो नीचे दिख रहा है ना, सबको दिख रहा होगा मुझे उम्मीद है कि शी इज वेरी गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो दूसरा ले, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया नाउन आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया। ये हमारे पास ये एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है, गुड कितनी है, वेरी गुड। तो ये एडवर्ब होता है। एडवर्ब को भी हम लोग डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे, इसके बाद हम एडवर्ब भी पढ़ लेंगे। तो शी इज वेरी गुड स्टूडेंट है। तो अब अगर नाउन तो है ना, नाउन होना इंपॉर्टेंट है, फिर जब उसका एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा हो, एडवर्ब उसको भी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, वो सब चलता रहेगा। लेकिन अब देखो आर्टिकल का प्रयोग हम यहाँ इस पोजीशन पे करेंगे एडवर्ब से पहले। तो अब हम यहाँ लिख देंगे शी इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। ठीक, समझ में आ गई कि हम आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करते हैं। इतनी बात तो पहले जान लो कि हम सिर्फ अगर अकेले एडजेक्टिव होगा तो नहीं करेंगे, नाउन होना इंपॉर्टेंट है, चाहे उसके साथ एडवर्ब हो, चाहे एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों हो, चाहे जैसा हो, लेकिन तब करेंगे। नाउन होना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, और पोजीशन जान लो, अगर सिर्फ एडजेक्टिव है तो उसके पहले, अगर एडजेक्टिव एडवर्ब सब है तो उसके पहले। इतनी बात समझ में है कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक, अब देखेंगे कि ए और एन का हम लोग प्रयोग या यूज कहाँ पे करते हैं, इसको समझेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ए और एन का हम लोग प्रयोग कहाँ करेंगे, ठीक है, इनका हम यूज कहाँ करेंगे। तो ये पहला यूज जान लो सबसे पहली बात कि यहाँ ये करेंगे हम लोग जब इनडेफिनेट सिंगुलर नाउन रहेगा तो हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो आई हैव कार, तो आई हैव अ कार। ठीक, आई हैव डैश ऑरेंज, आई हैव एन ऑरेंज। तो इतनी बात जाने, इसका प्रयोग करेंगे इनडेफिनेट सिंगुलर नाउन से पूर्व हम इसका प्रयोग हम करेंगे पहले। ठीक, ये देखो, ये बात समझ में आई। इसका यूज हम कहाँ करेंगे, तो यहाँ करेंगे। पहला यूज ये हुआ। अब दूसरा यूज पे अगर हम आते हैं तो दूसरा यूज अगर हम आए कि कहाँ करेंगे, तो जब इसकी प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन हम देखेंगे कि कहाँ पे आ रहा वहां पे। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन मतलब कह लो ध्वनि चेक करेंगे, तब हम यूज करेंगे। अगर स्वर हुआ, स्वर समझ रहे क्या होते हैं, स्वर व्यंजन हिंदी में पढ़ा होगा। स्वर क्या होता है, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, आओ, ये सब क्या होते हैं, स्वर। अगर ये आएंगे इनमें तो हम यूज करेंगे किसका प्रयोग, एन का। और अगर व्यंजन आएंगे, ठीक, तो हम किसका यूज करेंगे, ए का। एक तो था इंडेफिनिट सिंगुलर नाउन से पहले करेंगे, दूसरा आएगा कि हम उसका प्रोनाउंसिएशन या ध्वनि चेक करेंगे कि ये स्वर आ रहा है कि व्यंजन आ रहा है। अगर स्वर आएगा तो हम एन का प्रयोग करेंगे, व्यंजन आएगा तो ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल लेके अब वो चेक करते हैं। ठीक, जैसे पहले अब हमारे देखो, अब हमारे पास कोई एग्जांपल्स है, हम इनमें चेक करेंगे ए और एन का प्रयोग हमको कहाँ करना। पहले हमने इनडेफिनिट सिंगुलर नाउन देख लिया था, अब हम प्रोनाउंसिएशन पे देखेंगे, स्वर और व्यंजन पहचान करके। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, अम्ब्रेला। ये बताओ यहाँ पे ए का प्रयोग करें कि एन का प्रयोग करें, बताओ। अम्ब्रेला में हिंदी में अगर लिखेंगे हम तो अम्ब्रेला ऐसे तो लिखते हैं, तो ठीक। अब ये बताओ, ये ए आ स्वर है कि व्यंजन है, क्या है बताओ, तो बताओ स्वर है, तो यहाँ पे प्रयोग करेंगे एन अम्ब्रेला। ठीक, स्वर रहेगा तो एन, व्यंजन रहेगा तो ए, और स्वर छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ओ बड़ा ओ, ए, तो यहाँ पे आ है छोटा, तो यहाँ पे एन। यूनियन में कैसे लिखते हैं, यूनियन, यू या प्रोनाउंस करो हिंदी में, यूनियन, यूनियन,
तो यहाँ पे आ गया बेटा। तो या तो हमारा स्वर नहीं व्यंजन होता है, व्यंजन में आएगा यारा लावा शा, तो या है तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए। ठीक, ये क्या आ गया वन, वन, ये पढ़ो वन, वन, वाह क्या हो गया, क्या हुआ व्यंजन, व्यंजन, तो यहाँ पे लिखेंगे ए। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी प्रोनाउंस करो यूनिवर्सिटी, हिंदी में लिखा देखा है कि नहीं यूनिवर्सिटी ऐसे, तो क्या आएगा आ यूनिवर्सिटी। ठीक, ईयर, ईयर, ईयर बताओ, ईयर ऐसे तो लिखते हैं ई, ऐसे कुछ करके लिखते हैं ई, ऐसे करके। ठीक, या से आएगा, यहाँ पे लिखेंगे ए। हिंदी थोड़ी खराब है देख लेना। ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन बताओ, बताओ कैसे लिखेंगे ऑनेस्ट को। अब तुम लोग भी कुछ बताओ, ऑनेस्ट कैसे लिखेंगे हिंदी में, ऑनेस्ट कैसे लिखते हैं बताओ। ऑनेस्ट ऐसे लिखते ने ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एन ऑनेस्ट मैन। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। ए और एन का प्रयोग यहाँ जान पाए, यहाँ पे ए और एन का प्रयोग तुम लोग जान पाए कि नहीं जान पाए, कि ए का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, एन का प्रयोग कहाँ। अब इधर आते हैं, ही इज डैश एमएलए और एमपी। तो एमएलए को कैसे लिखते हैं हिंदी में बताओ तुम लोग, एमएलए कैसे लिखते हैं, एम ऐसे लिखते हैं हिंदी में, एम एल ऐसे करके एमएलए एमपी लिखते हैं। तो पहले देखो ए आ रहा है कि नहीं, दूसरा मार्कर भी ले लेते हैं, आ रहा है ना ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है ए, तो क्या आएगा ही इज एन एमएलए। ठीक, एन यूज होगा। ठीक है, ही लॉस्ट डैश एफआईआर, ए एफआईआर और एन एफआईआर। बताओ एफआईआर में क्या लिखते हैं, एफ कैसे लिखते हैं, एफ ऐसे लिखते हैं, एफ आई आर ऐसे करके। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए, तो ये क्या हो गया बेटा स्वर, स्वर होगा तो क्या लिखेंगे एन एफ आई आर। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात दोनों चीज समझ में आ रही कि नहीं पहले ये बताओ। आईएएस आ गया, ही इज एन आईएएस ऑफिसर। आईएएस को कैसे लिखते हैं, आई ऐसे लिखते हैं, आईएएस ऑफिसर ऐसे लिखते हैं, तो क्या आ गया आ गया आ, बड़ा आ, तो ही इज एन आईएएस ऑफिसर। ठीक, ये बात समझ में आई, इतनी बात, ये तीन एग्जांपल समझ में आ रहे कि नहीं। अगला पढ़ो, ही इज एन एसएचओ। एस कैसे लिखते हैं एसएचओ में, एस एस ऐसे लिखते हैं एसएचओ। फिर यहाँ ए आ रहा है, तो ही इज एन एसएचओ। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं। एक्सरे, एक्सरे में एक ए ऐसे तो लिखा था ए। ठीक, यहाँ पे भी क्या आएगा एन एक्सरे मशीन, ही इज एन एक्सरे मशीन। ठीक, ये बात समझ में आई। ही इज डैश, शी इज डैश एलएलबी ग्रेजुएट। एलएलबी कैसे लिखते हैं बताओ, एलएलबी ऐसे तो लिखते हैं एल एल ऐसे करके, हाँ एलएलबी, फिर बी लिखते हैं, बा लिख देते हैं। तो ए आ रहा पहला, ए क्या है, ये भी हमारा स्वर में आता है, तो ही इज एन एलएलबी ग्रेजुएट। इतनी बात समझ में आई। I have been waiting for an hour. I have been waiting for an hour. R कैसे लिखते, ऐसे तो लिखते हैं, I have been waiting for an hour. R कैसे लिखते हैं बताओ, R ऐसे तो लिखते हैं, आ बड़ा, तो यहाँ पे क्या आएगा एन आएगा। ठीक है, he is dash heir of the throne, मतलब heir मतलब होता है वंश, मतलब उत्तराधिकारी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो उत्तराधिकारी है हमारे, मतलब जो सिंहासन का अगला उत्तराधिकारी है। तो बताओ कैसे लिखते हैं, हायर को ऐसे लिखते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या है, ये ए आया, ए क्या होता है स्वर होता है, स्वर होता है तो हम क्या लिखेंगे एन। ठीक है, अब ये ए और एन तो समझ गया हो ना कि कहाँ पे ए यूज होता है, कहाँ पे एन। अम्ब्रेला में लिखते हैं तो यू, लेकिन हिंदी में लिखेंगे तो अम्ब्रेला ऐसे। तो ये देखो, यहाँ पे देखो आ आएगा तो स्वर है तो एन, यूनियन का या आएगा, या व्यंजन है तो ए, वन का वा आएगा, वा क्या है, वा है पहला ही लिखना, इसलिए मैंने पहला लिखा है। वन क्या है, क्या बताओ, स्वर की व्यंजन, व्यंजन तो आ, यूनिवर्सिटी का यू, व्यंजन आ, ईयर ऐसे लिखते हैं, तो व्यंजन ऑनेस्ट मैन में ऐसे लिखते हैं, आ ऑनेस्ट ऐसे स्पेलिंग है, तो ये आएगा एन। ऐसे चेक करना होगा, फिर आप लगाओगे स्वर आएगा कि व्यंजन आएगा।
ऐसे ही MLA चेक करोगे, FIR लिख के चेक करोगे, IES लिख के पहला लिख के चेक कर लोगे, समझ जाओगे कि ए लिखना है कि एन। पूरा हिंदी में लिख के चेक करने की जरूरत यहाँ पे है नहीं, क्योंकि हमको इन्हीं पहले शब्द से ही तो मतलब है, हमको पूरी स्पेलिंग यहाँ देखनी नहीं है, इसे हमने शॉर्ट में लिख के बता दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब दूसरा हम समझिए कहाँ पे, थर्ड हम जानते हैं कि ए और एन का प्रयोग कहाँ पे होता है। चलो देखो थर्ड और फोर्थ में देखते हैं कहाँ यूज होता है। तो पढ़ लिया है, प्रोनाउंसिएशन पढ़ लिया हमने, चेक करना स्वरव्यंजन, और एक था इंडेफिनिट सिंगुलर। अब है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जैसे आई हैव पेन, यहाँ पे यूज कर लेंगे, पेन काउंटेबल है, सिंगुलर भी है, आई यहाँ पे यूज करेंगे अ पेन। ठीक है, ये समझ में आ गया, आई हैव अ पेन, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले भी हम लोग ए और एन का यूज करते हैं। ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, पेन जैसे नॉइज, देखो नॉइज एक अनकाउंटेबल नाउन है, ये सिंगुलर काउंटेबल ना होके सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। नॉइज काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर इस अगर बोलते हैं डोंट मेक आ नॉइज, देखो ये तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि हम नॉइज से पहले ए का प्रयोग कर लेते हैं। वैसे तो हम नॉर्मली सिंगुलर काउंटेबल नाउन में यूज करते हैं, पेन है, इन सब में ही यूज करते हैं, यहाँ पे ए और एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन नॉइज एक कैसा एक्सेप्शन मान लो कि जो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन हम इसके पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। ये बात समझ में आ गई। और इसे एक्सक्लेमेटरी वाक्य हो जाते हैं, इसमें व्हाट या हाउ का यूज होता है, यहाँ पर भी हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हाट a grand बिल्डिंग, तो यहाँ पर भी हम यूज करते हैं। देखो यहाँ पे हमने ए का यूज किया है कि नहीं किया है, एक ये भी यूज जान जाओ कि हम लोग एक्सक्लेमेटरी वाक्य जहाँ पे व्हाट हाउ से स्टार्ट होते हैं वहां भी आर्टिकल का यूज करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में यूज करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई। जैसे एक और लिखते हैं व्हाट आ प्रिटी डॉल। ठीक, यहाँ पे देखो हमने ए का प्रयोग किया है, तो ये बात समझ में आई कि ए और एन का और कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। ठीक, अब दो और हैं, जैसे दर्जन, इन सब में 100, इन सब में देखेंगे यूज करते हैं, कैसे करते हैं, एक और देखेंगे। उसके बाद हम ए और एन खत्म हो जाएगा यूज, फिर हम दा के यूज पे जाएंगे कि दा कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं। चलो ये देखो, अब चौथा पांचवा छठा यूज पढ़ेंगे ए और एन आर्टिकल का। ठीक है, जैसे हम हाफ हो, कोई फ्रैक्शन हो, तो यहाँ पर भी हम ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, शी हैज टू रन हाफ माइल एवरी डे, तो हम लोग लिखेंगे शी हैज टू रन अ हाफ माइल एवरी डे, क्योंकि हाफ फ्रैक्शन के टाइम पे हम ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। 2.5 मीटर टू एंड डैश क्वार्टर मीटर, तो क्या यूज करेंगे आ। ठीक है, ये आर्टिकल भी याद रखेंगे कि हम लोग हाफ फ्रैक्शन के साथ जब आएगा कुछ भी कॉन्सेप्ट तो हम ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो फोर्थ आते से हम लोग 100 हो गया, 1000 हो गया, माइल्स हो गया, मिलियंस हो गया, दर्जन हो गया, कपल हो गया, इसके पहले भी हम लोग आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जैसे दर्जन पेंसिल्स वर ब्रॉट बाय हर, तो अ डजन ऑफ पेंसिल्स वर ब्रॉट बाय हर, ये बात याद होगी। आई हैव डैश 100 पेन्स, आई हैव 100 पेन्स, यहाँ पर भी हम यूज करेंगे ए और एन आर्टिकल का। ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आया? कोई अगर कंफ्यूजन होगा तो डाउट सेक्शन में आप कमेंट बॉक्स में आप डाल देना, तो मैं वहां से देख लूंगी। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, तो हम लोग लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, ए और एन कहाँ भी यूज होता है। इसके बाद हम आर्टिकल दा पर आ जाएंगे, वो भी बहुत सिंपल से आसान से, बस कुछ याद रख लो कहाँ कहाँ यूज ए करेंगे, कहाँ कहाँ दा करेंगे। आखिरी में मैं एक एक्सरसाइज कराऊंगी, तो वहां पे आप लोग समरी में समझ जाओगे। ठीक है, जैसे अगर वाक्य में जो है वर्ब या क्रिया जो होती है, वर्ब जानते हो ना, अभी पढ़ाएंगे इसके बाद वर्ब भी की तरह किया जाता है, तो उसमें हम ए और आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे ही गोज फॉर अ वॉक डेली, ही गोज जैसे वॉक है, ही गोज फॉर अ वॉक डेली, ही हैज गॉन फॉर अ राइड, राइड है वर्ब, तो यहाँ पर हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, तीन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अभी हमने 6 जगह पढ़ लिया कि हम ए का यूज या एन का यूज कहाँ करते हैं। अब हम दा का कॉन्सेप्ट आते हैं कि दा का प्रयोग हम कहाँ पर आ जाते हैं, कि दा कहाँ का यूज होता है। ए तो जान गए, देखो वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड
किंग, द किंग वॉज वेरी काइंड। तो अभी हमें मालूम नहीं है ना कि कौन सा किंग है, आइडेंटिफाइड नहीं, कि आर्टिकल द जहाँ कहाँ यूज करते हैं, जहाँ सब कुछ आइडेंटिफाइड होता है, ठीक है, वहां पे हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जहाँ पहले से आइडेंटिफाइड चीजें होती हैं वहां पर ही आर्टिकल द का यूज करते हैं। स्पेसिफाइड चीजें होती हैं वहां पर ही आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक। यहाँ नहीं मालूम अभी किस किंग की बात हो रही है, नहीं मालूम है, कोई होगा किंग तो आ किंग यूज कर लेंगे, ठीक है। देयर वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग। लेकिन आप जान गए कि भैया उसी किंग की बात हो रही है कि हाँ, तो अब जो आएगा किंग उसके साथ हम प्रयोग करेंगे आर्टिकल द को, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, द किंग वॉज वेरी काइंड। एक बार पहले आर्टिकल आगे यूज करके इसको आइडेंटिफाई तो कर लें कि किस किंग की यहाँ बात हो रही है, फिर हम आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है, ठीक है। जैसे आते हैं द डैश मैन इन व्हाइट शर्ट इज माई ब्रदर। अब यहाँ पे ये लिखा है ना, अब मुझे मालूम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ले लो, ये कोई एक आदमी है, एग्जाम्पल ये मेरा साथी है वीडियो बनाने में, तो ये यहाँ पे ये देखो, हम कह रहे हैं ये आदमी जो व्हाइट शर्ट में खड़ा ये मेरा ब्रदर है, तो पता है आइडेंटिफाइड है ना, यही आदमी मेरा भाई है, तो इसे यहाँ पे यूज करेंगे द मैन इन द व्हाइट शर्ट इज माई ब्रदर। अब लिखा है बॉय स्टैंडिंग नियर द गेट इज माई ब्रदर। अब कोई यहाँ पे लड़का खड़ा है, गेट है, यहाँ पे लड़का खड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये, तो पता है हमको कि जो वो लड़का वहां वो खड़ा है गेट के पास वही मेरा ब्रदर है, आइडेंटिफाइड है ना पहले से चीजें। तो द बॉय स्टैंडिंग नियर द गेट इज माई ब्रदर, गेट के पास जो ये लड़का खड़ा है यही मेरा भाई है, आइडेंटिफाइड है कि नहीं पहले से चीजें, इसलिए हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करें। द का यूज करते हैं जहां ऑलरेडी पहले से कुछ चीजें ऑलरेडी आइडेंटिफाइड होती हैं या स्पेसिफाइड होती हैं, वहीं पर हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब हम इनको पढ़ते हैं कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और अब नाउन में पढ़ते हैं आर्टिकल कैसे 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 यूज होंगे। पहले स्टार्ट करेंगे प्रॉपर नाउन से, फिर कॉमन नाउन, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर मटेरियल नाउन। पहले इसको इरेज करते फिर हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर नाउन से कैसे यूज होंगे। कोई आर्टिकल नहीं यूज होता है, डू नॉट यूज आर्टिकल, ठीक। लेकिन कुछ एक्सेप्शन या अपवाद है जहां पे यूज करते हैं। जैसे देखो अपवाद क्या क्या है, जैसे मान लो तुम खड़े, तुम हो, तुम्हारे गेट की घंटी बजती, टन बज गई, तुम गए बाहर बालकनी में देखने के लिए कि कौन आया, देखिए देखिए कौन आया है, तुम देखते हो तो कोई आदमी खड़ा है वहां गेट पर, कहता बेटा पापा है, तो आप उनसे आपका नाम, तो बोलता है राम नाम है मेरा, तो कहते पापा पापा देखिए कोई राम आया हुआ है गेट पर, तो उसको कैसे लिखेंगे आप, लेकिन तो ऐसे लिखेंगे आ राम, अराम, व्हाट, अराम हैज कम, ठीक। अब तुमको नहीं मालूम कि कौन है वहां पे या कौन आया हुआ है गेट पर या कुछ भी, तो तुम यही तो पापा को बताओगे बेटा जाकर के कि कोई राम गेट पे आके खड़ा है, आपको बुला रहा है, तो इंग्लिश में क्या लिखोगे, राम हैज कम, यही तो बोलोगे। अगर तुम उसको जानते रहते तो जाके बोलते पापा वो आए हैं, मिल लीजिए अंकल, राम अंकल आए हमसे मिल लीजिए। लेकिन जब तुम नहीं जानते हो उनको तो कहो ना पापा कोई राम आके खड़े हैं गेट पर। तो ये एक एक्सेप्शन है जहां अननोन रहती हैं चीजें, मतलब अननोन रहेगा तो तुम आ का यूज करोगे, अननोन रहेगा तो तुम आ का यूज करोगे। पापा देखिए कोई राम आके गेट पे खड़े हैं, पापा सी राम हैज कम, हाँ। तो यही बात है यहाँ पे, जब अननोन चीजें रहेंगी तो तुम आर्टिकल ए का यहाँ प्रयोग करोगे, यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर तुम जानते रहते कि कौन है खड़े, तो नहीं पूछते ना आपका नाम क्या है, आप कौन है, किससे मिलने आए, तो बोलते देखते झाँक लेते कौन है, तो पापा को जाके बता देते देखिए पापा आए हुए हैं राम अंकल मिल लीजिए। लेकिन तुम नहीं जानते तो पूछा अंकल आपका नाम, बोले राम, तो कहते हो पापा पापा देखिए राम आके खड़े हैं कोई गेट पर मिल लीजिए, आराम हैज कम है। अगर कोई अननोन चीज है, अननोन है कोई चीज, तो तुम आर्टिकल किसका प्रयोग करोगे, आ का प्रयोग यहाँ पे कर लोगे, ठीक है। अननोन रहेगा तो आराम हैज कम तुम बोलोगे, ठीक। और एक और होता है कि जब प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं, को कॉमन नाउन की तरह यूज करेंगे हम, ठीक है, इन कंपैरिजन, तो भी हम आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है। जब हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करेंगे कंपैरिजन करने में, तो हम आर्टिकल तब लगाते हैं। जैसे लिखते हैं ना, शी इज डैश लता
मंगेशकर ऑफ माई क्लास। हाँ, तो कहोगे ना शी इज लता मंगेशकर ऑफ माई क्लास। ठीक है, जब हम प्रॉपर नाउन, लता मंगेशकर प्रॉपर नाउन, और हमारी लड़की, हमारी क्लास में कोई लड़की बहुत अच्छा गाना गाती है, मान लो, जो हर कंपटीशन में खड़ी है गाना गाने के लिए, अरे मैम मैं गाऊंगी, एनुअल फंक्शन हुआ, रिपब्लिक डे हुआ, इंडिपेंडेंस डे हुआ, कोई और फंक्शन हुआ, क्विज हुआ, कंपटीशन हुआ, कहीं सिंगिंग कंपटीशन हुआ, कहीं कुछ हुआ, तो वो लड़की हर जगह खड़ी होती है गाना गाने के लिए, मैं कि वो हर जगह पार्टिसिपेट करती है गाना गाने के लिए। ठीक है, तो हम नाम लाइक भी देते हैं कि हमारी क्लास की लता मंगेशकर है, ये हमारी क्लास का। कोई लंबा सा लड़का होता है तो बोलते ना, जैसे हो गया कि हम लोग बोलेंगे ही इज डैश अमिताभ बच्चन ऑफ माई क्लास, तो ही इज अमिताभ बच्चन ऑफ माई क्लास। ठीक है, कोई लंबा सा लड़का होता है, बहुत लंबा सा, तो कहते हैं हमारी क्लास के अमिताभ बच्चन है, ये हमारी क्लास की लता मंगेशकर है, ये हमारी क्लास की ये हैं वो हैं। तो जब हम किसी प्रॉपर नाउन को ले रहे हैं, किसी कॉमन नाउन को कंपैरिजन कर रहे हैं उसके साथ रख करके, कि हमारे दो, मान लो एक नॉर्मल सी लड़की, एक लता मंगेशकर है, बहुत अच्छा गाना गाती है, तो प्रॉपर नाउन हो गया हमारी क्लास की लड़की, एक नॉर्मल लड़की, तो कॉमन नाउन है। लेकिन किसी प्रॉपर नाउन का यूज कंपैरिजन करते हैं कॉमन नाउन के साथ हम, तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग हम करते हैं कि भैया ये हमारे क्लास की लता मंगेशकर है, या हमारे क्लास के अमिताभ बच्चन, तो बोलते हैं ही इज शी इज लता मंगेशकर ऑफ माई क्लास, ही इज अमिताभ बच्चन ऑफ माई क्लास, ही इज कोई बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है मान लो, ठीक है, एकदम सचिन तेंदुलकर है, गॉड ऑफ क्रिकेट, ठीक, तो बोलेंगे ही इज सचिन तेंदुलकर ऑफ माई क्लास, ये बोलते हैं। तो बस ये दो प्रॉपर नाउन में ऐसे तो हम आर्टिकल यूज नहीं करते, वी डोंट यूज आर्टिकल इन प्रॉपर नाउन, पर दो जगह, एक अपवाद है, एक्सेप्शन है कि हम अननोन फैक्ट रहता है, अननोन चीज कोई रहता है तो बोलते हैं आ यूज करते हैं, आराम हैज कम लाइक दिस। और दूसरा, अगर हम कंपैरिजन करते हैं प्रॉपर नाउन का किसी कॉमन नाउन के साथ, तो हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं, ही इज शी इज लता मंगेशकर ऑफ माई क्लास, ही इज सचिन तेंदुलकर ऑफ माई क्लास, ही इज अमिताभ बच्चन ऑफ माई क्लास, इसलिए हम इन दो जगह यूज करते हैं। अब हम प्रॉपर नाउन की बात आते हैं, कॉमन नाउन में कहाँ आर्टिकल यूज करते हैं ये जानेंगे। ठीक है, चलो, कॉमन नाउन, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, फिर इसके बाद तीन और नाउन होगा वो करेंगे। जैसे आई सॉ अ मैन यस्टरडे, तो हम लिखेंगे आई सॉ अ मैन यस्टरडे, मैन का माँ होता है, ठीक। शी इज इंटेलिजेंट गर्ल, तो इंटेलिजेंट का आई, ई छोटी ई वाला है, ठीक है, तो एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक। काइंडली रिटर्न द बुक, देखो अब यहाँ पे द कौन सा यूज करेंगे, द, क्यों द यूज करेंगे, क्योंकि हम ना वही किताब तो मांगोगे अपने दोस्त से जो तुमने उसको दी थी, यू विल आस्क फॉर दैट बुक ओनली विच यू हैव गिवन टू योर फ्रेंड ना, कौन सी बुक मांगोगे, दैट यू हैव गिवन, और वही बुक मांगोगे तो आइडेंटिफाइड है ना, ऑलरेडी पहले से स्पेसिफाइड है ना, पक्का। तुम तो वही किताब अपने दोस्त से मांगोगे ना, भैया मेरी काइंडली रिटर्न द बुक, तो वही किताब ना मांगोगे, वही किताब ना, तो फिर वही, इसलिए हम द का प्रयोग करेंगे कि ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है यहाँ पे कि कौन सी किताब मांगी जा रही है, ठीक। तो वही बुक मांगोगे, इसलिए हम द का प्रयोग करेंगे। ए और एन तो जान ही गए होंगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगता है, लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ पर भी है, याद रखना, ठीक है। जैसे अपवाद क्या है, अपवाद मतलब एक्सेप्शन, ठीक है। अगर हम बोलते हैं मैन इज मॉर्टल, ठीक, कभी तुमने ये वर्ड नहीं सुना होगा बेटा, आ मैन इज मॉर्टल, कभी ये नहीं सुना होगा। दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। जब हम मैन की बिगर पर्सपेक्टिव में बात कर रहे होते हैं तो हम लिखते हैं मैन इज मॉर्टल, ना कि अ मैन इज मॉर्टल। किसी एक सिंगल आदमी की बात तो हम कर नहीं रहे होते हैं, हम तो एक बिगर पर्सपेक्टिव में बात करते हैं कि मानव ऐसा ऐसा ये है, तो ठीक है। तो अ मैन इज मॉर्टल बोलते हैं, ना कि अ मैन इज मॉर्टल नहीं यूज करते, नहीं लिखते, जबकि लिखते हैं मैन इज मॉर्टल, ठीक। जब हम बिगर पर्सपेक्टिव में मैन की बात कर रहे होते हैं, दुनिया समाज की बात कर रहे हैं, मानव जाति की बात कर रहे होते हैं, तो हम लिखते हैं मैन इज मॉर्टल, ना कि अ मैन इज मॉर्टल। ये गलत है, आ का यूज हमको नहीं करना होता है। तब जैसे यहाँ तो अ मैन लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे तो हमने कल एक आदमी इसको देखा था तो हमने लिख दिया आई सॉ अ मैन यस्टरडे, लेकिन यहाँ मैन जो है एक बिगर पर्सपेक्टिव में बात हो रही है, ठीक है, बिगर पर्सपेक्टिव में बात हो रही है, बिगर, ठीक, बिगर पर्सपेक्टिव में बात हो रही है, तो हम मैन इज मॉर्टल यूज करेंगे, अ मैन इज मॉर्टल का यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात यहाँ पे याद रखना। अगर कोई भी बिगर पर्सपेक्टिव बात होती है तो ए एन और दा का प्रयोग नहीं होगा, ठीक। अब हम लोग आ जाते हैं हमारा कलेक्टिव नाउन पर, कहा कैसे यूज, ऐसे एग्जांपल होते हैं हर्ड ऑफ काउज,
फ्लीट ऑफ शिप्स, तो यहाँ पे हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं, ठीक है। A herd of cows is grazing in the field, ठीक है। कलेक्टिव नाउन फ्लीट ऑफ शिप्स हो गया, I saw a fleet of ships, ये तो बहुत इजी समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम मटेरियल नाउन और क्या बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एक साथ पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आएंगे मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे वी डोंट यूज आर्टिकल, हम यहाँ आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, ये बात याद रखना है। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक, इतनी बात समझ में आई। हम कभी नहीं बोलते ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये कभी नहीं। हमेशा स्कूल में देखते कोटेशन ब्लैक बोर्ड पे लिखी रहती है, तो कभी ये नहीं लिखी रहती द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये लिखी रहती है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक। तो हम ऐसे तो मतलब कि आर्टिकल यूज नहीं करते। आई हैव ब्रॉट गोल्ड, मैंने गोल्ड खरीदा है, आई हैव ब्रॉट द गोल्ड, ये यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसे देखा जाए तो हम मटेरियल नाउन हो गया ये, चाहे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया ये, हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। लेकिन फिर एक एक्सेप्शन है, देखो कुछ स्पेसिफिक पर्पस हो गया, मान लो स्पेसिफिक पर्पस में मान लो कि नाउन एक सेंटेंस में लिखा हुआ है, ठीक है, साथ में ऑफ भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम आर्टिकल का यूज यहाँ पे कर लेते हैं। ये यहाँ पे स्पेसिफिक पर्पस है, मान लो कुछ, मान लो एक्सेप्शन है, जैसे ये नाउन भी साथ में है और 99.999% मान के चलो ये ऑफ भी लिखा रहेगा, ठीक है। आर्टिकल देखो ये नाउन हो गया हमारा, हो गया, यहाँ सेम वे हमारा यहाँ नाउन हो गया, ये हमारा क्या बोलते हैं ऑफ हो गया। अगर नाउन और ऑफ का कोई कॉम्बिनेशन कहीं दिख जाए, कोई मान लो तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन की बात हो रही है, मतलब ऑनेस्टी से तुम पहचान जाओ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, गोल्ड से तुम पहचान जाओ मटेरियल नाउन है, और तुम साथ में देख लो कहीं ऑफ भी आ रहा है, नाउन भी आ रहा है, तो आर्टिकल तब दा का प्रयोग करोगे, तब इंपॉर्टेंट है आर्टिकल दा का प्रयोग करना। वैसे तुम आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते हैं मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, बट एक स्पेसिफिक पर्पस है मान लो, तो हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं नाउन और ऑफ दिख जाएगा 99.99% ये पूरा यही है, 100% तुम मान के चलो कि तुमको एक नाउन मिलेगा और ऑफ मिलेगा, तो तुम अगर मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन का सेंटेंस है तुम पहचान रहे हो तो तुम आर्टिकल दा का प्रयोग करोगे, और वैसे हम नहीं करेंगे। अब कुछ आर्टिकल में एक्सेप्शन है और एक्सरसाइज है, वो कंप्लीट करके वीडियो को। अब हम लोग आर्टिकल की कुछ कॉमन एरर्स पढ़ेंगे टुडे। नाउ वी विल स्टडी सम कॉमन एरर्स ऑफ आर्टिकल, हाँ, सम कॉमन एरर, ओके। पहला सबसे बड़ा कॉमन एरर क्या होता है पता है? अगर हम दा प्लस एडजेक्टिव का यूज करते हैं, कभी सुना है दा प्लस एडजेक्टिव का यूज? हैव यू एवर अंडरस्टैंड? तो ये क्या बन जाता है? प्लूरल हो जाता है, कॉमन नाउन हो जाता है। ये जानते हो कॉन्सेप्ट? ये आज जान लो पहली बात। दा प्लस एडजेक्टिव का जब यूज करते हैं तो ये प्लूरल कॉमन नाउन बनता है, ये बात तुम लोग पहले जान लो, ठीक है। जैसे हम मान लो लिखते हैं एडजेक्टिव, क्लास वीडियो पढ़ाई है हमने, जैसे होता है द रिच, द पुअर। अब इनके साथ जो हम वर्ब यूज करेंगे बेटा, वो वर्ब क्या आएगी? हमेशा हमारी प्लूरल आएगी ये वर्ब, ठीक है, ये बात याद रखना। इनके साथ, सॉरी मार्कर चेंज कर ले रही हूं, इनके साथ जो वर्ब आएगी वो आएगी प्लूरल, ये बात याद रखना। द रिच, द, देखो द रिच एक्सप्लॉइट्स द पुअर, ठीक। ये बात समझ में आ गई कि हम इनके साथ क्या यूज करते हैं? बताओ, जब एडजेक्टिव के साथ दा का यूज करेंगे तो ये हमारा अपने आप प्लूरल बन जाता है, ठीक है, इतनी बात याद रखना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। इसके बाद अभी हमने कल एडजेक्टिव में एक चीज पढ़ा था, कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर, याद है? एडजेक्टिव में लास्ट में पढ़ा था कि कार्डिनल नंबर क्या होते हैं और ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, पढ़ा था ना लास्ट में, याद है? तो हमने इसमें दा का पढ़ा था कि कार्डिनल में 1, 2, 3 ये सब होते हैं, ऑर्डिनल में हमारे पास फर्स्ट,
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ होते हैं। तो हम कार्डिनल नंबर के साथ द का यूज हम नहीं करते हैं, ये बात पढ़ी थी। और ऑर्डिनल नंबर के साथ हम द का यूज करते हैं, ये बात पढ़ी थी हमने। जैसे हमने क्या पढ़ा था, द वन, ये ऐसा हम नहीं लिखते हैं। लेकिन द फर्स्ट वी राइट द फर्स्ट, द सेकेंड, the third, the fourth, the fifth we write, but we don't write the one, the two, okay? ये पक्का पता। अब ना एक और एरर है, कॉमन एरर ये है कि देखो, अगर हम स्कूल की बात करते हैं, ठीक, स्कूल के बाद हम टेम्पल की बात करते हैं, टेम्पल के बाद मान लो हम जेल की बात करते हैं, ठीक। अगर हम कहेंगे his father told him to go temple every day, अगर हमारा स्पेसिफिक पर्पज है, यहाँ टेम्पल के बारे में बात हो रही है कि फादर ने कहा टेम्पल डेली तुमको जाना है, तो हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन मान लो हम कहते हैं हिज हाउस इज नेक्स्ट टू द स्कूल, यहाँ पे स्कूल जाने या पढ़ने की बात नहीं हो रही है, यहाँ एक किसी का घर बताने के लिए स्कूल का बात हो रही है। तो यहाँ पे स्कूल का कोई प्राइमरी स्पेसिफिक पर्पज नहीं है, तो हम इस सेंटेंस में दा का यूज करेंगे, ठीक है। यही बात है कि अगर ये तीन चार ऐसे तीन वर्ड्स हैं, मान लो अगर ये सेंटेंस में आते हैं और उनका जो है स्पेसिफिक जैसा पर्पस रहता है, वही पर्पस है कि मंदिर दिल्ली जाना चाहिए पूजा करने के लिए, तो दा का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन मान लो मंदिर हो गया, स्कूल हो गया, किसी का घर का एड्रेस बताने के लिए कि इसका घर इस स्कूल के पीछे है, तो मेन स्कूल का पर्पस तो पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ एड्रेस बताने के लिए यूज हो रहा है, तो हम यहाँ दा का यूज करेंगे। जैसे पहला देखते हैं, his father told him to go temple every day, टेम्पल हर दिन जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, पूजा करने जाना चाहिए, तो हम यहाँ पे दा का यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। अगर हम यहाँ पे ऐसे यहाँ पे दा का यूज हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं करेंगे, एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है। लेकिन जैसे हम बोलते हैं his father told him that his house is next to the स्कूल। तो यहाँ पे स्कूल का तो मेन पर्पस क्या होता है, पढ़ाई करना, पढ़ाई करने के लिए जाना चाहिए, लेकिन यहाँ उसका मेन पर्पस ना यूज होकर के स्कूल को किसी का घर बताने के लिए यूज किया जा रहा है, तो हम द आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। अगर स्पेसिफिक या मेन पर्पस जो उसका वही प्राइमरी पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो हम द आर्टिकल का यूज कहीं नहीं सेंटेंस में करते हैं। लेकिन अगर उसे हट के किसी और चीज से बताने के लिए यूज हो रहा है, तो हम दा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम जानेंगे दा कहाँ कहाँ यूज होता है और कहाँ कहाँ यूज नहीं होता है। चलो अब हम ये जानेंगे कि आर्टिकल दा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। जैसे पहला है कंट्रीज, हम बोलेंगे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ओके। बट इन सम कंट्रीज ओनली वी यूज द, लाइक वी डोंट यूज द इंडिया, हम बस इंडिया बोलते हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ कंट्रीज में हम द लगाते हैं, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, ये जान लो। दूसरा रिवर्स में हम द का यूज करते हैं, जैसे द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, तो हम द का यूज रिवर्स में करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब ओशंस और सीज में भी करते हैं, ठीक है। ओशंस और सीज में कैसे करते हैं, द इंडियन ओशन, ठीक, ये बात समझ में आई। डेजर्ट में कैसे करते हैं, एग्जांपल दो डेजर्ट का, तुम लोग कैसे डेजर्ट में करते हैं, कौन से डेजर्ट में करते हैं बताओ। द सहारा डेजर्ट। न्यूज़पेपर में कैसे करेंगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, जैसे द टाइम्स ऑफ
इंडिया। लाइक वी यूज द हिंदू। रिलीजन भी कैसे करेंगे, हमारा रिलीजन क्या है, हिंदुइज्म, तो द हिंदू। ठीक, रिलीजन में भी हम करते हैं। मॉन्यूमेंट्स में भी करते हैं, द ताजमहल। ठीक है, माउंटेन रेंज में भी करते हैं हम लोग। कैसे करते हैं बताओ, कौन सा कोई माउंटेन रेंज का नाम तुम लोग बताओ। द हिमालयास, हिमालयंस। नाउ डायरेक्शन में भी करते हैं, इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, इन द ईस्ट, द वेस्ट। होली बुक्स का नाम बताओ, द गीता। ठीक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ, कहां पे यूज करेंगे हम लोग। डेट्स और कुछ नेम ऑफ हेवनली ऑब्जेक्ट्स में करते हैं। एग्जांपल का नाम बताओ, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के एग्जांपल बताओ। लाइक वी हैव द, इट इज विजिबल टू एवरीवन, द गिटार। ओके, नाउ वी हैव डेट्स लाइक द 15। ओके, हेवनली ऑब्जेक्ट्स में बताओ कौन कौन से, नाम बताओ कुछ हेवनली ऑब्जेक्ट्स के। लाइक वी हैव द सन, द मून, जो भी तुम्हें कहना। तो ये जान के कि दा का प्रयोग कहाँ करते हैं आप, जहां जाने कहाँ कहाँ आर्टिकल्स का प्रयोग है, दा का प्रयोग हम लोग नहीं करते। ओके, चलो कहाँ कहाँ यूज ऑफ आर्टिकल नहीं होता वो जानेंगे। जैसे नेम ऑफ मंथ हो गया, द जनवरी नहीं यूज करते, सिर्फ जनवरी। द फरवरी नहीं, द फेब्रुवरी और नहीं यूज करते, सिर्फ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऐसे यूज करते हैं। दा हम नहीं लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, वी डोंट यूज आर्टिकल। नेम ऑफ डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे में हम आर्टिकल दा का या किसी भी नहीं यूज करते। ठीक है, हम सिर्फ नॉर्मल लिखते हैं। ठीक, यहाँ पे भी हटाओ। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स नहीं, मील्स नहीं, लैंग्वेज नहीं, हॉबीज नहीं, गेम्स नहीं, गॉड में नहीं, हेवन में नहीं, हेल में नहीं, पार्लियामेंट में नहीं। इसका ट्रिक है कि कोई तुमसे पूछे तुम्हारे कितना मंथ बचा है पेपर होने में, उसके बाद तुमसे कोई पूछे कितना मंथ के बाद कितने डेज बचे, तुम बताओगे कि 4 महीना 6 दिन बचा हुआ है। कौन कौन से सब्जेक्ट तुम्हारे आ रहे तुम्हारे एग्जाम में, तुम बताओगे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स आ रहा। ठीक, वो पूछेगा कोई अलग से कोई फ्रेंच लैंग्वेज, जापानीज लैंग्वेज का तो पेपर नहीं हो रहा है, उनसे फिर कोई ये पूछता है, फिर कहेगा अच्छा ठीक है, उसमें तुम अपनी हॉबीज को मत भूल जाना, अपनी गेम्स को मत भूल जाना, अपनी मील्स को मत भूल जाना। तो दिस इज अ ट्रिक, you can learn this कि we don't use article da or anything. Like how many months you have now, how many days are left, how many subjects are coming, is there any paper of language like French, Japanese, and then don't forget your hobbies or your games, your meals. Okay, this is a trick to learn that we don't use article in this type of things. Okay, चलो देखो अब कुछ आर्टिकल्स में हम नहीं देखेंगे, कुछ फ्रेजेस होते हैं जहां पे हम ए और एन का यूज करते हैं और कुछ फ्रेजेस में हम ए और एन का यूज नहीं करते। ठीक, नाउ we'll see few phrases here where we use a and an, but there are some phrases in English where we don't use a and an. Okay, like first phrase we have in a fix, यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज करते हैं ए का। ठीक, नेक्स्ट वी हैव in a hurry, जल्दी में है। in a nutshell, ठीक, मेक अ नॉइस, नॉइस का बताया था एक्सेप्शन है, लेकिन हम ए का प्रयोग करते हैं नॉइस के साथ। ये बताया था ना कि हम काउंटेबल सिंगल नाउन के साथ यूज ही करते हैं ए का, अनकाउंटेबल के साथ नहीं यूज करते। लेकिन नाउन सॉरी नॉइस अनकाउंटेबल है, लेकिन हम यहाँ एक्सेप्शन है, हम ए का यूज करते हैं। ये मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है स्टार्टिंग में। मेक अ फुटप्रिंट, कीप अ सीक्रेट, एट अ स्टोन्स थ्रो मतलब बगल में ही, अ शॉर्ट वाइल छोटी सी दूरी पर, एट अ लॉस, a pity, tell a lie, take a licking। तो यहाँ इन फ्रेजेस में हम ए और एन का या ए का प्रयोग करते हैं, इन फ्रेजेस में हम ए का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे टू लूज हार्ट, टू सेट फुट, टू गिव ईयर, एट होम, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन हैंड, सेट ऑन फायर, बाय कार एंड बस। ऐसा आपको पता है कहाँ पूछता है, आपको फिल इन द ब्लैंक पूछ देगा
एमसीक्यू में पूछ देगा, कहीं ना कहीं आपको आर्टिकल जहां नहीं लगा वहां आर्टिकल लगा के दे देगा, यहाँ आर्टिकल ए लगता है यहाँ पे नहीं लगा के देगा, और आपको पूछेगा कहाँ कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये बेसिकली आता है आपके एमसीक्यू में आ सकता है, स्पॉट द एरर में आ सकता है, फिलर्स में कहीं ना कहीं आ सकता है। इसलिए आपको ये बहुत कॉमन कुछ फ्रेजेस है जिनमें ये आर्टिकल के उसमें आते हैं क्वेश्चंस के में। कभी आपके फिल इन द ब्लैंक में, कभी स्पॉटिंग एरर्स में, कहीं कुछ आते। इसलिए इनको बस पढ़ लो, समझ लो, जान लो कि कैसे क्या होता है, कैसे इनको लिखा जाता है। कहीं कभी कोई पूछ दे किसी एग्जाम में तो आप जानते रहो ये क्या होता है, कैसे होता है। देखो मैंने आर्टिकल बहुत सिंपल लैंग्वेज समझाने की कोशिश की, जैसे मैंने सिंपल लैंग्वेज समझा वही मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ। मैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से, बहुत ही हाई लैंग्वेज का यूज करके नहीं समझा रही हूँ आपको, ठीक है। देखो हम मानते हैं हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, डिजिटल स्क्रीन नहीं है हमारे पास, बट इसी पर मैं इतने सिंपल कॉन्सेप्ट में, सिंपल तरीके में, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ कि आपको सबको समझ में आ जाएगा। जैसे एट लास्ट, बाय मिस्टेक नहीं होता, कहीं क्वेश्चन लिख देगा बाय मिस्टेक और कहेगा एरर फाइंड करो, तो आप बताओगे भैया कि यहाँ पे ए नहीं होता है। इन डेंजर लिख देगा एग्जाम में और कहेगा में निकालो, स्पॉट कर दो एरर को। इन डिटेल नहीं होता, बहुत कॉमनली वर्ड बोल देना डिटेल, बट we write in detail is a wrong। in a life भी बोल देते हैं, in a life कुछ भी बोल देते हैं, कुछ गलत शरत में। लेकिन ये जानना है कि इन में हम फ्रेजेस में हम ए का यूज करते हैं, इन फ्रेजेस में हम आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते। ये एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके में समझाया आर्टिकल। होप यू अंडरस्टैंड एंड होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। देखो अभी तक हमने कुछ फ्रेजेस पढ़ लिए थे जहाँ पे ए और ए का यूज होता है, कुछ फ्रेजेस पढ़े जहाँ पे हमने ए का यूज नहीं करते हुए देखा है। तो मैंने आपको बताया कि आपके उसमें आ जाता है, एरर्स में आता है। आप कुछ एक्सरसाइज करेंगे, देन वी विल कंप्लीट द चैप्टर। नाउ वी आर टुवर्ड्स द एंडिंग ऑफ द चैप्टर, ओके। होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल एंड वी विल डू द एक्सरसाइज, ओके। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश मनी विपुल गेव मी वाजंट एनफ। तो यहाँ बताइए कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, ए एंड या द। तो हम यूज करेंगे द मनी विपुल गेव मी वाजंट एनफ। इतनी बस समझ में आई आप लोगों को। इज देयर डैश यूनिवर्सिटी वेयर यू लिव। यूनिवर्सिटी का हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था। यूनिवर्सिटी कैसे लिखते हैं, या यहाँ पे ऐसे लिखते हैं यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे क्या आएगा, देयर इज देयर अ यूनिवर्सिटी वेयर यू लिव। फिर है डिड यू सी डैश मून सनलाइट लास्ट नाइट। तो हमने बताया था ना द सन द मून, अभी बताया था। तो यहाँ पे आएगा द मून। अभी मैंने बताया था ना कि हेवनली ऑब्जेक्ट्स में यूज द सन द मून। द सन का एग्जांपल पहले दिया था, तो वही बात है द मून। बर्ड्स ईट वर्म। तो यहाँ पे देखो नो आर्टिकल इज गोइंग टू यूज, ओके, नो आर्टिकल। टू डैश प्रिजन अ लॉट व्हेन आई वाज अ सोशल वर्कर। तो क्या होगा, आई वेंट टू द प्रिजन व्हेन अ लॉट व्हेन आई वाज अ सोशल वर्कर। इस वर्ड पे ध्यान देना, सोशल वर्कर पे। हम तो देखते ना जब स्कूल रहेगा, प्रिजन रहेगा, मतलब कि जेल होता है, प्रिजन का मतलब टेम्पल रहेगा। अगर अपनी मेन पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो दा का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर वो किसी और चीज को बताने के लिए प्रयोग हो रहा है तो हम दा का यूज करेंगे। तो यहाँ जेल मतलब तुम गलत काम करोगे तब तुम जेल जाते हो, लेकिन यहाँ पे वो जेल कब गया, जब वो सोशल वर्कर अच्छा काम कर रहा था तब वो जेल गया। इसलिए हम यहाँ पे दा का यूज करेंगे। अगर होता है कि भाई वो चोरी करने के में, गाली गलौज करने में, कुछ और करने, मारपीट करने में जेल गया, तब हम दा का प्रयोग ना करते। लेकिन ही वॉज अ गुड पर्सन इन अपोजिट ना, अपोजिट में गया ना, सोशल वर्कर होकर के गया, क्रांतिकारी होके गया, तो हम दा कैसे यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, द मोर वन हैज द मोर वन वांट्स। बताओ कौन सा आर्टिकल यूज होगा, द मोर वन हैज द मोर वन वांट्स। बताओ यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज होगा, बताओ। द मोर वन हैज द मोर वन। तो ये जानते ही हो, ये एक इडियम होता है, एक फ्रेज होता है, द मोर वन हैज द मोर वन वांट्स। तो यहाँ पे तो बहुत कॉमन बात है कि ये नॉर्मल सा एक फ्रेज होता है, तो सबने डेली लाइफ में सुना होगा कि जितना ज्यादा मिलता जाए उतना ज्यादा हम चाहते जाते हैं, भगवान ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, कुछ भगवान देते सोचते ये भी मिल जाए, अब वो भी मिल जाए। तो सेम चीज तो नॉर्मल बात है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास राइट्स डैश डेट ऑन द ब्लैक बोर्ड एवरी डे।
बताओ यहाँ पे आर्टिकल कौन सा यूज होगा, बताइए। आप लोग भी कुछ बताइए, अपने दिमाग से बताओ, फिर हम बताते हैं। One of the student of the class writes the date on the blackboard every day। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। Switch on the light। The light इसलिए यूज कर रहे हैं, इस एक कमरे में मान लो मैं हूँ, एक और कोई है, तो मैं उससे कहूंगी ना, वही तो है एक इशारा बताने के लिए। उसको मालूम है कि उसी स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है कि भैया जाके लाइट ऑन कर दो तुम, इसीलिए हम द लाइट बोल रहे हैं। ठीक है। न्यूयॉर्क इज डैश लार्ज सिटी। बताओ न्यूयॉर्क के साथ क्या यूज होगा? न्यूयॉर्क के साथ न्यूयॉर्क इज अ लार्ज सिटी। ठीक, ये बात समझ में आई? चलो, होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। जैसे देखो, मैं जहां से सिंपल लैंग्वेज में समझा था, सेम मैंने आपको वही डिलीवर कर दिया है। ठीक है, एकदम बेसिक से समझा हमने, एक्सरसाइज तक हम समझे, हर एक कॉन्सेप्ट ए और एन और द का यूज समझा। जो भी समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स का ओपन है, सब आराम से वहां पे लिख सकते हो। मैं वहां पे और क्लियरिटी से आपको कमेंट करके बता दूंगी और फिर से वीडियो बना दूंगी उसमें क्या है। तो मेरा बस मेन मोटो है आपको समझाना। आई नो देयर इज नॉट डिजिटल बोर्ड राइट नाउ फॉर मी, बट व्हाट आई हैव इज दिस whiteboard. Please bear with me, and if you like the video, please do like and share and subscribe to my YouTube channel. और आगे हम और अच्छी वीडियो ग्रामर की बनाएंगे, and we will move to adverb, noun, pronoun, adjective, verb, tense, narration. Okay, so thank you.